बिहार विधानसभा 2020 का जनादेश आ चुका है। जनादेश एनडीए के पक्ष में पूर्ण बहुमत के रूप में आया है। अभी मैं बीजेपी कार्यालय में हूं। हमारे साथ बीजेपी नेता और नेत्री भी हैं। आइए हम उनसे जानते हैं। मैम, ये बताइए कि चुनाव समाप्त हो चुका है, एनडीए के पक्ष में बिहार का जनादेश आया है। पहला सवाल ये है कि बिहार के इस चुनाव में जो पूर्ण बहुमत आया है, महिलाओं की क्या भूमिका है? पूरी भूमिका मातृशक्ति की थी। मातृशक्ति ने अपना दम दिखाया है। मैं अपनी बात नहीं करूंगी, मैं पूरी मातृशक्ति की बात करूंगी। ये जो जीत का भी जश्न हम मना रहे हैं, मैं अपनी मातृशक्ति का आभार करती हूँ दिल से। एक एक वोट मोदी जी को मातृशक्ति ने दिया। मातृशक्ति मोदी जी के लिए खड़ी हो गई है और इसका कारण भी है, मैं बताऊं। हम जहां भी जाते थे चुनाव प्रचार में, पहला यही कहा जाता था, किसको वोट दीजिएगा? लोग मोदी जी को पहचानते थे। मातृशक्ति बोलती थी मोदी जी को पहचानती थी कि हम मोदी को वोट देंगे। बेटा ये बता दो, मोदी को वोट देने के लिए क्या करना होगा? मोदी कमल को वोट देना है ना, मोदी को वोट देंगे। एक सवाल है कि एनडीए में आप लोगों ने खुद ही कहा कि नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं, वो सीएम बनेंगे। पोस्टर से मोदी जी के साथ नीतीश कुमार का चेहरा गायब किया। देखिए, ये तो पोस्टर बनाने वाले की गलती होगी। नहीं, पोस्टर बनाने वाले कैसे? ये बीजेपी जो नेतृत्व है उनका बिना आदेश के वो पोस्टर, वो तो उनका काम है बनाना। उसको अगर ये कहा जाएगा कि नीतीश कुमार का चेहरा नहीं लगाना है, केवल और केवल नरेंद्र मोदी का ही लगाना है, तभी तो वो करेंगे। मुझे नहीं लगता है कि मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे कोई राजनीति थी, राजनीति किया गया। और अगर ये शीर्ष नेतृत्व जो बड़े लोग बैठे हैं, उनका अगर निर्णय था ये उस समय की, देखिए जब हम चुनाव के समय खड़े होते हैं ना, जब चुनाव चलता है तो बहुत सारी बयार बहती है। आप भी मानेंगे इस बात को कि बहुत सारी ऊंच नीच, बहुत सारी बयार बहती है। उस समय पता नहीं किस परिस्थिति में ये निर्णय लिया गया, इस पे मैं अभी टिप्पणी करूं तो सही नहीं होगा। एक अंतिम सवाल आपसे, 2025 में बीजेपी खुद अकेले अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, जैसा जनादेश आया है उस हिसाब से लड़ सकते हैं, है ताकत, लड़ सकते हैं। हम मोदी की बहनें तैयार हैं। मोदी जी अगर चाहेंगे तो हम लड़ सकते हैं। हमारे साथ बीजेपी नेत्री एक और है, उनसे जानते हैं। मैम, ये बताइए कि इस जनादेश में महिलाओं ने साइलेंट वोट किया, जो भी बहुमत है, क्या वजह है? शराबबंदी, महिलाओं का विकास, साइकिल योजना और बच्चियां जो पढ़ने के लिए स्वच्छंद रूप से निकल रही हैं, सुरक्षित महसूस कर रही हैं। इसका सबसे बड़ा आप ये महसूस करेंगे कि बेटियां जो हैं वो माँ से सबसे करीब होती हैं, और जहाँ वो लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे तो निश्चित रूप से ये फल तो दिया। आप ही के भाजपा के वरिष्ठ नेता ने, अश्विनी चौबे जी ने बयान दिया है कि अच्छा जनादेश आया है, पूर्ण बहुमत आया है, नीतीश कुमार चौथी बार चौका भी लगाने जा रहे हैं सीएम पद के लिए। क्या लगता है कि जो एक उन्होंने एक सलाह दिया है कि नीतीश कुमार अब केंद्र में योगदान दें, तो कहीं न कहीं ये संकेत दिया है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए? देखिए, संकेत नहीं, एक सलाह दी है, एक सोच है, एक विचार विमर्श है। जब भी कोई काम करते हैं आप, तो पूरे परिवार के लोग मिलकर विचार विमर्श करते हैं कि क्या ऐसा काम किया जाएगा तो ठीक है। क्योंकि उन्होंने 3 बार चला लिया तो लगा कि चलो किसी और नए को मौका दिया जाए, तो इसके तहत और बड़ी जिम्मेवारी नीतीश कुमार जी को दी जाए, इस सोच को लेकर के उन्होंने कहा। आप लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जगह पर भाजपा, चूंकि आप लोग बड़े भाई के रूप में आए हैं, ज्यादा बहुमत भी है, तो आप लोग चाहते हैं कि नीतीश कुमार की जगह भाजपा का मुख्यमंत्री? देखिए, निश्चित रूप से ऐसा चाहते तो जरूर है, लेकिन ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो भी रहते हैं तो हम लोग उनके संरक्षण में काम करेंगे, कोई परेशानी नहीं है, उनसे कोई परेशानी नहीं है। हम लोग सुरक्षित है, मेरे लिए सबसे खुशी की बात है। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं, उनसे जानते हैं। सर, ये बताइए, जो जनादेश आया, महागठबंधन की तरफ से जो है वो बार बार ये आरोप लगाया जा रहा है कि मतलब जब जनादेश उनके वो रुझान में था तब तो ठीक था, अब जो है वो हार गए हैं तो अब वो कह रहे हैं कि ईवीएम में कुछ गड़बड़ी। देखिए, ये उनका ईर्ष्यालु स्वभाव, जो है ऐसा ही बोलेंगे। जब तक उनके पक्ष में था एग्जिट पोल, वो कुछ नहीं बोल रहे थे। उसके बाद देखिए, मनोज झा ने सीधा आरोप लगाया कि जानबूझकर देरी की जा रही है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो ये उनका एक तरीका बन चुका है। ये गनीमत है कि उन्होंने ईवीएम को अभी तक गाली नहीं दी।
नहीं तो वो भी अभी बाकी है, हो सकता है वो भी सामने आ जाए। तो ये सब उनके तरफ से चलता रहेगा। अब समय बहुत है उनके पास, वो दोनों सभी भाई बंधु बैठकर ये सब काम करते रहेंगे। हमारे साथ हैं, एक अंतिम सवाल आपसे ले लेते हैं। जब जनादेश एनडीए के पक्ष में आया तो महागठबंधन के लोग चुनाव आयोग की तरफ रुक गए। मेरा मानना है इस विषय पर कि शोर मचाने से कुछ नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो शोर मचा रहे हैं इन विषयों पर, तो मेरा पूर्ण रूप से यह कहना है कि जिस प्रकार से वो लोग शोर मचा रहे हैं इस बात को प्रदर्शित करता है कि किस प्रकार का शैक्षणिक स्तर उनका है। विगत 15 वर्षों में जिस प्रकार से जंगल राज के विषय में मैं बात कर रहा हूँ कि लालू जी के समय में जिस प्रकार से जंगल राज था और जिस जंगल राज की पृष्ठभूमि में वो लोग उनके पुत्र तक पढ़ नहीं पाए, यानी 9वीं फेल पुत्र। तो आखिर वो कौन सी परिस्थितियां थी जिन परिस्थितियों में उन्होंने अपने पुत्र को ही नहीं पढ़ा। अच्छा, एक सवाल है, इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो कैंपेन है, बिहार के चुनाव में कितना ये कारगर सिद्ध हुआ? बिहार के चुनाव में नरेंद्र मोदी जी एक ऐसा चेहरा है जो पूरे विश्व में जिन्हें ख्याति प्राप्त है। पूरे विश्व में नरेंद्र मोदी जी को आदर्श के रूप में जो भी युवा हो या फिर जो भी भारत के लोग हैं या फिर विश्व के अन्य राष्ट्रों में जो लोग हैं वो नरेंद्र मोदी जी को एक रोल मॉडल की तरह मानते हैं। और नरेंद्र मोदी जी जिस प्रकार से हमारे बीच आते हैं, लोगों के बीच अपनी बातों को रखते हैं और जिस प्रकार से लोगों से कनेक्ट करते हैं, कोरोना रूपी वैश्विक समस्या में जब आप देख सकते हैं कि जिस प्रकार से चीन जैसा बड़ा देश जो है वो संकटग्रस्त था, अमेरिका जैसा बड़ा सा राष्ट्र जो है वो संकटग्रस्त था, विश्व के बड़े बड़े राष्ट्र जो है वो संकटग्रस्त थे। उस समय में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे विश्व को एक रास्ता दिखाया कि किस प्रकार से हम सभी एक इच्छा शक्ति रखते हुए किस प्रकार से ऐसी महाविपदा से बाहर निकल सकते हैं। हमारे देश के नागरिकों को सांत्वना दी, हमारे देश के माध्यम से पूरे विश्व में वैक्सीन प्रदान किया गया और विश्व गुरु बनने की प्रक्रिया में भारत को एक पायदान ऊपर ले जाने के क्रम में हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपनी प्रतिबद्धता जाहिर। जैसा कि हमने देखा कि जो भाजपा नेताओं का जो है अलग अलग सवाल लिया हमने। पहला सवाल तो ये कि जो भाजपा नेत्रियों का सीधा सीधा ये कहना है कि इस जनादेश में जो बिहार में जनादेश एनडीए के पक्ष में आया उसमें महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार को जो है जो केंद्र में योगदान देने की बात आई है अश्विनी चौबे के द्वारा जो सलाह दी गई है इस पर भी वो सहमति जता रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि 2025 का जब अगला चुनाव होगा वहाँ पे भाजपा अकेले दम पे जो है चुनाव लड़ सकती है। तो कहीं ना कहीं ये साफ संकेत है कि जो है वो भाजपा जदयू से अलग होकर अगले चुनाव में जो है वो जा सकती है। साथ ही जो अभी जिस कोरोना टाइम में जो है बिहार में जो चुनाव हुआ उसको लेकर भी जो है प्रधानमंत्री मोदी की पूरी प्रशंसा की जा रही है कि जो उन्होंने योगदान दिया देश की जनता को, बिहार की जनता को, वो काबिल तारीफ है। यूएनएस न्यूज के लिए नवनीत कुमार की